अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज आपको मैं इस वीडियो में 10th क्लास इंग्लिश का गेस्ट पेपर देने जा रहा हूं। इंशाल्लाह पेपर 100% इसी गेस्ट में से आएगा। अगर इसमें से ना आया पेपर तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, लेकिन आपने इसको तैयारी करनी है। बच्चे अजीब से क्वेश्चन कमेंट में कर रहे होते हैं, सर आप पेपर सेटर हो, आप क्या ये हो, सर आप पेपर गेस्ट देते हो तो पूरे पूरे आ जाते हैं, आप पेपर सेटिंग तो नहीं बना रहे। तो बेटा आपका काम है तैयारी करना। आप तैयार तो करो, इन पेपर में से जो गेस्ट पेपर दे रहा हूँ उसको तैयार तो करो। इंशाल्लाह इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा कि जब पेपर हो जाएगा मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, ये पेपर इसी गेस्ट पेपर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, सबूत दूंगा कि ये इसी में से ही पेपर आया। देखिए जो पहला पार्ट क्वेश्चन आंसर है, तो आप ये क्वेश्चन आंसर तकरीबन 50 क्वेश्चन आंसर मैं दे रहा हूँ, इसी में से ही क्वेश्चन आंसर का पोर्शन आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द प्रिजनर सपोर्ट पीपल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। इसके अगर आपको मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर जो आपने तैयार किए हुए होंगे या नोट्स होंगे उससे तैयार करें। अगर आपके पास आंसर नहीं है, अगर आप कहते हैं सर आंसर भी दें मुझे, मैं लास्ट में आपको मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर मैसेज करना, मैं आपको आंसर भी भेज दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड अ राइटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Question number 4, what is the mean by right professions? Question number 5, how is newspaper more convenient medium of news? अच्छा देखें, ये सवाल आपने पूरे तैयार करने में बार बार कह रहा हूँ, इसका आंसर नहीं है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, why is it necessary to keep away soap from the wound? क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हाउ कैन कैरियर काउंसलर हेल्प द यंग पीपल। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरिया ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ हैज द राइटर स्पेंड हिज समर वेकेशंस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डू यू नीड टू सी डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द how did he treat Pip? What will be often after the rent stops? Question number 13. Question number 14 देखें, what is the effect of depletion of fossil energy? अब देखें question number 15, what is the wind doing to the all men works? अच्छा ये क्वेश्चन है, इसके आंसर आपके पास हैं, ठीक है, अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज द फेलर नॉट डिस्करेज। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियाज फॉर ऑल मैनकाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया होता है हर टाइम। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलर्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, विच बुक हैज इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, व्हाई। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डिड द एक्यूजेड फॉरगिव द विल्जर। Question number 22, what is the important significance of New Year Eve dinner? Question number 23, what were the some famous career for the young people in the past? Question number 24, very important, how does the Quran describe the personality of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, last prophet of Allah? Question number 25, what should your first aid kit consist of? Question number 26, can modern technology take the place of books? Very important questions. Question number 27, what role does a library play to promote the habit of book reading? Question number 28, how are the water resources under the great stress? Question number 29, how are the people of Makkah convinced of Rasul sallallahu alaihi wasallam just even before his nabuwat? Question number 30, what do the little lead envelopes filled with money symbolize? अच्छा question number 31, how is the antibiotic cream or good in the healing the wound? Question number 32, how does the viewer get restricted while watching TV? Next question number 33, why is the important of the consider the scope of any field? Question number 34, what made the non-Muslim rings their suit to the Rasul sallallahu alaihi wasallam? Question number 35, in what way are books better?
क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास, हु लुक्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 37 पे, व्हाट हैपेंड टू द प्रिजनर वेल्थ आफ्टर हिज डेथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाई डज द ऑथर यूज द टर्म फास्ट फूड एंड स्लो फूड। Question number 39. Why did the old man or stone it came? Question number 40. What does the decoration? What do the decoration on the doors and windows? Question number 41. 41. What does the Chinese believe about the cleaning house before the New Year's? Question number 42. How do newspaper give us more in-depth Question number 43. What kind of boy was pipe? Question number 44. What changed pipe left? Question number 45. How is failure not disgrace? 46. You should not keep checking if the bleeding has stopped. Why? Question number 47. How do career counselor help you choose the right professional? Very important question. Question number 48. Which areas are the most affected in the instant growth in populations? Question number 49. Question number 49. Why did the Quraysh think that Rasul sallallahu alaihi wasallam would favor them? Question number 50. Why does New Year dinner consist of 8 or 9 dishes? Question number 51. How does television make us lazy? Question number 52. What is the limitation of improved technology? Question number 53. What will be happen after the rain stops? बेटा इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, आप इनको तैयार कर लें, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। अगर आंसर नहीं है मुझे मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अब देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला पोर्शन देख लेते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो दे रहा हूँ इंशाल्लाह इसी में से ही आएंगे। ये आपके पास 25 डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इन्हीं में से ही आएंगे। डायरेक्ट, ही सेड विल यू लिसन टू मी। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड इफ आई वुड लिसन टू हिम। ये मैंने इनडायरेक्ट भी बना दिए इसके। डायरेक्ट, शी सेड टू मी टेल मी द ट्रूथ। इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा, शी एडवाइज मी टू टेल हर द ट्रूथ। डायरेक्ट, he said to his sister please say some things, he requested his sister to say something। indirect ये बन जाएगा। Question number 4, direct, he said हो रहा है we have won the match। indirect क्या हो जाएगा, he exclaimed with joy that they had won the match। 5 नंबर पे जो direct है, he said alas I am ruined। he exclaimed with sorrow that he was ruined। Question number 6, he said how well she sings। he admired that she sang very well। देखें डायरेक्ट 7th पे, she said I did not go to school yesterday। indirect क्या हो जाएगा, she said that she had no gone to school the previous day। अच्छा डायरेक्ट देखें, he said तहुरा I want the medal। indirect इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, ही exclaimed with joy that he had won the medal। 9 नंबर पे जो डायरेक्ट है, he said I am unwell। he said that he was unwell। indirect देखें 10 पे जो डायरेक्ट है, he said do you agree with me। indirect क्या हो जाएगा, he asked me if I agreed with him। 11 नंबर पे जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट है, they say we have done our duty। indirect क्या हो जाएगा, they say that they have done their duty। indirect 12 नंबर पे देखें, she says I hope I am not late। she says indirect क्या बन जाएगा इसका, she says that she hopes she is not late। next देखें 13 नंबर पे डायरेक्ट, she said I do not agree with you। indirect क्या हो जाएगा, she said she did not agree with you। ये 13 टाइम पेपर में आ चुका है। 14 देखें डायरेक्ट, he said to me what are you looking for। indirect क्या हो जाएगी, he asked me what I was looking for। 15 पे देखें, Roshana said let's us finish our work fast। Roshana suggests that they should finish their work fast। next देखें 16 नंबर पे हमारे पास डायरेक्ट, they said our teacher is on leave। indirect क्या हो जाएगा, they said their teacher was on leave। 17 पे देखें, ये हमारे we have done our duty। indirect क्या हो जाएगा, they said they had done their duty। 18 पे you will say she is cranky। इसका indirect you will say
19 नंबर पे देखें, हमारे पास 19 नंबर पे है शी सेड टू हर इज दिस योर बुक, शी आस्क हर वेदर दैट वाज हर बुक। डायरेक्ट 20 नंबर पे दे सेड हैव यू एवर विजिट टू मरी हिल्स, दे आस्क इफ वी हैड एवर विजिट मरी हिल्स। 21 पर देखें डायरेक्ट शी सेड वेयर डू यू लिव, इनडायरेक्ट शी आस्क वेयर आई लिव्ड। डायरेक्ट 22 पे द रेफर सेड क्वाइट प्लीज, द रेफरी सेड रिक्वेस्टेड देम टू क्वाइट। अब देखें 26 शी सेड आई लाइक क्लाउड इन द स्काई, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, शी सेड शी लाइक्ड क्लाउड इन द स्काई। अच्छा, इसमें इंग्लिश टाइपिंग में मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो आप देख लीजिएगा स्पेलिंग्स। 24 नंबर पे ही सेड टू हर I live in this building, indirect he told her that he lived in that building। देखें 25 नंबर पे डायरेक्ट ही सेड व्हाट डू यू वांट टू मी टू डू, ही इंटरेक्ट क्या हो, ही आस्क व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। अब प्यारा वर्ड देख लें, इसी में से ही आएंगे प्यारा। देखें फर्स्ट रेन, एक है REIN वाला, एक है हमारे पास RAIN वाला, तो इसको देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन वेस्ट, एक है WASTE, एक है WAIST, इसके ये मैंने बना दिया प्यारा वर्ड्स। नेक्स्ट देखें थर्ड नंबर पे LETTER लेटर, तो एक है LATTER, तो ये इन दोनों के ये बने हुए हैं इनके जो सेंटेंस हैं। तो फिफ्थ नंबर पे देखें MINER माइनर, ये माइनर MINOR भी हो सकता है, तो ये माइनर आपने इसको देख लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर पे देखें गोल GOAL, एक है GAOL, तो इनको देख लेना है आपने, ये इनके मैंने आगे सेंटेंस बना लिए। देखें 7 नंबर पे मेडल, एक है मिडल मेडल, MEDDLE। अब देखें नेक्स्ट है POUR, इसको देख लेना है। अब देखें 9 नंबर देखें क्वाइट QUIT क्वाइट, और एक है QUIET क्वाइट, ये लाजमी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आइस एंड स्नो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आइस एंड स्नो, इसको आपने देख लेना है। 10 नंबर पे इफेक्ट AFFECT, और एक है EFFECT, वेरी इंपॉर्टेंट, हर दफ़ा होता है ये। नेक्स्ट देखें 11 नंबर पे बर्थ, एक है BERT सीट को जो गए, एक है बर्थ पैदाइश वाला BIRTH, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ये सेंटेंस बना दिया, ये देख लेना आप। 12 नंबर पे देखें कोल्ड COLD और COO कूल, ये 12 नंबर वाला, ये देख लेना है। नेक्स्ट देखें हमारे पास 13 नंबर पे हमारे पास है फिट FEET फिट, और क्या है FEAT फीट, तो इनको लाजमी देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। इसके बाद है 14 नंबर पे लूज LOSE, इसको भी देखना है। मेरी MERRY, मेरी एक है MARRY, इनके ये मैंने सेंटेंस आगे लिख दिए हैं, ये सेंटेंस बनते हैं इनके। नेक्स्ट देखें हमारे पास आंसर क्वेश्चन का, पहले मैंने बताया हुआ है, अगर आपके पास आंसर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, लास्ट में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मैसेज करके मंगवा सकते हैं। अब देखें PIECE, एक है नेक्स्ट है PEACE, इसको देख लेना आपने। फ्लोर FLOUR, इसको आपने देखना है, इनके सेंटेंस आगे बने हुए हैं। 16 नंबर पे देखें मीट MEAT, एक है नेक्स्ट है MEET मीट, आई वांट टू मीट यू। नेक्स्ट 70 नंबर पे PREY और PRAY, इसके 18 नंबर पे रोल ROLE, एक है ROLL। 19 नंबर पे देखें टीम TEAM, एक है TEEM। देखें 20 नंबर पे वीक WEK, फिर नेक्स्ट है WEAK, ये देख लेना है आपने इनको।
नेक्स्ट देखें लेसन LESSON, एक है LESSEN, इनके मैंने सेंटेंस बनाए हुए हैं। 21 पे देखें फेयर FAIR, एक है FARE, FAIR वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट आप इन 3 समरीज को तो लाजमी तैयार करें। इन 3 में से एक समरी लाजमी आएगी, ट्राई अगेन, द रेन एंड पीस। इन तीनों में से एक समरी लाजमी आएगी। ऐसे देख लेते हैं, जो ऐसे बता रहा हूँ इसी में से ऐसे आएंगे। ऐसे में माई एम इन लाइफ, माई हाउस, आ ट्रू मुस्लिम, माई लास्ट डे एट स्कूल, ये लाजमी करना है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, आ क्रिकेट मैच लाजमी आता है इस पे। माई विलेज लाइफ, टेलीविज़न, माई बेस्ट फ्रेंड, आ रेनी डे, इस पे लाजमी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन पे ऐसे तैयार कर ले, इंशाल्लाह इसी में से आएंगे, कहीं और से नहीं आएंगे। देखें जो ऐसे मतलब एक पैराग्राफ है, माई स्कूल, रोड एक्सीडेंट, माई नेबर, जो पैराग्राफ में आते हैं, जो पैराग्राफ तैयार करते हैं उनमें ये पैराग्राफ इस पे तैयार कर लें। माई नेबर्स, फैशन, आ ड्रीम, पाकिस्तानी वोमेन, द टीचर आई लाइक, जो बच्चे पैराग्राफ करते हैं इनको तैयार। देखें मोस्ट, अच्छा, हाउस ऑन फायर, ड्राइवर इन फ्लड, आ विजिट हॉस्पिटल, ये पैराग्राफ के लिए। अब देखें जो MCQs आते हैं, करेक्ट एंड स्पेलिंग देख लें। करेक्ट स्पेलिंग आपने लिखने होंगे, ये करेक्ट स्पेलिंग करने होंगे ये। अच्छा, ये जो MCQs में आएंगे करेक्ट स्पेलिंग वाले, देखें ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो पेपरों में मतलब जो 5 साल 6 ईयर से आ रहे हैं, तो ये तकरीबन सारे जो पंजाब बोर्ड के, तमाम पंजाब बोर्ड में जो आ चुके हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनके आपने स्पेलिंग करेक्ट करने होते हैं MCQs टाइप के। ये वर्ड को आपने देख लेने, इनके स्पेलिंग देख लेने, आपने इनको तैयार कर लेने। डैमेज, डिमांडेड, ट्रू, एग्जाम्पल, अच्छा इन्हीं में से ही आएंगे जो आपने स्पेलिंग मतलब जिनके करेक्ट स्पेलिंग करने होंगे, ये इन्हीं में से ही आएंगे। ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं और से नहीं आएंगे। देखें वर्ड मीनिंग देख लें, इक्वेटेबल, इक्वल, ये इन्हीं में से वर्ड मीनिंग जो MCQs आते हैं वो इन्हीं में से करने हैं। ये जो मतलब आपके 5 ईयर 6 ईयर में आ चुके हैं, तमाम बोर्ड, पंजाब बोर्ड के जितने भी आए हैं, तो ये उनको सॉल्व किया हुआ है, उनके मतलब वर्ड मीनिंग ये लिखे हुए हैं जितने पेपर में। माइनर, समार, वाउंड, इंजरी, तो ये वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको आपने तैयार कर लेने। ये पूरे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इनको आपने तैयार करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं में से आएंगे, आप इनको तैयार लाजमी करें। मैं वीडियो बना के बताऊंगा जब पेपर हो जाएगा कि इन्हीं में से ही आए हैं जो मैंने बताए थे। देखिए वर्ड मीनिंग में ये देखें, मोटिवेशन, इंस्पायरेशंस, कैरियर का मतलब क्या होता है जब, ये वर्ड मीनिंग्स है कि वर्ड मीनिंग्स में ये फाइनेंशियल, इकोनॉमिकली, कोर सेंटर, एक्सेल, टू डू, ये सारे स्कोप, रेंज ऑफ एक्टिविटी वर्ड मीनिंग्स हैं। इनका वर्ड मीनिंग इधर से ही आएंगे जो MCQs में आते हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में। ये आपने कैरियर, जॉब, इसे वो इन वर्ड मीनिंग को कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखें, हाँ ये हमारे पास सारे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। अब ये हमने पूरे वर्ड मीनिंग इनको, सेंटेंस, पनिशमेंट, एडवांटेज, बेनिफिट्स, इनको क्रिटिकल, सीरियस, ट्रेंड, करंट, फैशन, डायनामिक्स, वेरी फास्ट, सोर्स, मीन्स, ये वर्ड मीनिंग्स करने हैं। ये इन्हीं में से ही वर्ड मीनिंग्स आएंगे। ये बार बार जो मतलब इतने टाइम रिपीट हो चुके हैं, ये वो वर्ड मीनिंग है जो अक्सर मतलब हर दफ़ा पेपरों में आ चुके हैं, ये वो वर्ड मीनिंग है, इनको लाजमी करना है। नेक्स्ट देखें, ये वर्ड मीनिंग यहाँ, ये हमारे पास वर्ड मीनिंग है, इनको तैयार कर लेने आपने। आसान तैयार करने का, आप इसको पढ़ते रहें, रीड करें, 1-2 दफ़ा रीड करेंगे आपके पास तैयार हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, करेक्ट यूज़ द वर्ब, जो मतलब ये पंजाब बोर्ड में जितने मतलब बोर्ड्स हैं पंजाब में, ऑल पंजाब, तो ये उनमें जिनके पेपरों में आ चुका है ये वो हैं। अब देखें, आई डैश यू हिम नेक्स्ट मंडे, ये 13 टाइम पेपरों में आ चुका है, ये 13 टाइम आया हुआ है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। 2 पे देखें, द
देखें इनमें 33 नंबर पे द बेबी डैश फॉर मिल्क डैश नो। अच्छा ये क्राइंग, ये 12 टाइम आ चुका है। और ही डैश स्कूल एवरी डे, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये 10 टाइम पेपरों में आ चुके हैं। देखें ही डैश द सन फॉर 1 आवर, ये 9 टाइम पेपरों में आ चुका है, मतलब 9 टाइम ये रिपीट हो चुका है। आप खुद सोचें, जब ये 9 टाइम पेपरों में आ सकता है, नेक्स्ट पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट पेपर में क्यों नहीं आ सकता। ही डैश 20 मिनट्स अगो, इसको देख लेते हैं। अब देखें उसका क्या आता था, लेफ्ट, सी करेक्ट ऑप्शन। 7th का देखें, दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, तो ड्रिंक टी, ये 9 टाइम आ चुका है, करेक्ट द वर्ब। 8 देखें, इट इज़ डैश इन विंटर एवरी ईयर, ये 9 टाइम पेपरों में आ चुका है। ये जो 9 टाइम आया हुआ मतलब 9 दफ़ा आया हुआ है पेपरों में, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर जो 9 एस गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, वर्क हार्ड। 10 पे नंबर पे देखें, माई सन डैश स्कूल बिफोर आई कैम हैड गॉन। अब देखें 11 नंबर पे, शी विल डैश फॉर लंदन टुमारो लीव, ये 9 टाइम आ चुका है। अब देखें 12 नंबर पे, दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो विल हैव कंप्लीटेड, ये 8 टाइम आ चुका है। 13 नंबर पे, वी डैश क्रिकेट नेक्स्ट ईयर, वी शैल प्ले क्रिकेट, 8 टाइम पेपरों में आ चुके हैं। 14 नंबर पे देखें, द सन डैश इन द, ये 8 टाइम्स राइजेस, ये डी करेक्ट ऑप्शन, 8 टाइम आ चुका है पेपरों में ये। 15 वाला देखें, शी डैश हर कैट वेरी मच, 8 टाइम आ चुका है। लव्स, शीज आ जाए, ही आ जाए तो ई एस का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है आगे। अब देखें, शीज डैश इंग्लिश नाउ, शी स्पीक्स इंग्लिश। अब देखें 17, ही डैश द ट्री डेली कट्स द ट्री, ये 8 टाइम पेपरों में आया हुआ है। 18 देखें, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डैश हेयर, तो ये वेटिंग हेयर। 19 देखें, ही डैश टू सी मी यस्टरडे, ही केम टू सी मी यस्टरडे। 20 देखें, आई डैश हिम इन द मीट हिम इन द लास्ट ईयर। देखें 20 MCQs, करेक्ट द वर्ड, आई डैश हिम लास्ट ईयर मीट। 21 ये 7 टाइम आ चुका है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच। 22 देखें, आई शैल डैश हिम इन द फ्यूचर, आई सी। देखें 23, द मदर विल डैश हर बेबी, किसिंग हर बेबी। 24 देखें, आई डैश एयरपोर्ट व्हेन आई सा हर वाज गोइंग। देखें नेक्स्ट 25, द पीपल सा डैश स्ट्रेंज एनिमल बिफोर, 6 टाइम आ चुका है ये, हैड सीन। 26, आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप, तो हैड लेफ्ट, 26 टाइम ये पेपरों में आ चुका है। 27 पे, द गर्ल्स डैश दिस बुक 10 डेज, तो हैड बीन रीडिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ग्रामर्स वाले क्वेश्चन देख लें। आवर जॉब्स इज कीप टू ऑडियंस द हैप्पी, द अंडरलाइन वर्ड एज अ नाउन कलेक्टिव, ये 20 टाइम आ चुके, 24 टाइम पेपरों में आ चुके हैं। देखें 29, द वॉचमैन बिलो हिज, अच्छा इसको 18 टाइम, ये आपने खुद कर लेने, मैं इसको निशान लगा देता हूँ। 30, अली वाज इम्प्रेस्ड बाय सरमद ग्रेड्स, 16 टाइम्स आ चुका है। 31, द एक्सीडेंट वाज ड्यू, अच्छा इसका ये देखें ना, ये 16 टाइम आ चुका है, मतलब 16 टाइम दफ़ा पेपरों में आया है, तो ये अब क्यों नहीं आ सकता, इसको तैयार लाजमी कर लेने। 32, अर्ली स्टूडेंट फॉर प्राइज, अर्ली कम्पीट स्टूडेंट, 14 टाइम आ चुका है ये पेपर में। देखें 33, यू डैश फाइंड लुबना, अब देखें ये सारे आपने यहाँ तक, ये हमारे पास 38, दे रेस्टेड एट द सनसेट अंडरलाइन फिर, अच्छा ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुके हैं पेपरों में। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपने क्या करना, वीडियो को स्टॉप करके ना पढ़ लेने हैं, एक दफ़ा रीड कर लेंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखें 39 to 42 इनको लाजमी करने हैं। देखें आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कितने टाइम पेपरों में आ चुका है, तो इतनी दफ़ा ये पेपरों में आ चुके हैं, तो इनको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लाजमी करने।
देखें इनको भी, ये हमारे पास ये देखें 7 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं हर पेपर में। और यहाँ से देखें तो ये तकरीबन हमारे पास हर पेपर में रिपीट हो चुके हैं 6 टाइम। तो ये आपने जो है ना इनको लाजमी देख लेना है, एक दफ़ा रीड लाजमी करना है इनको। जो मैं बता रहा हूँ ना, इनको एक दफ़ा रीड कर लेना, इनको स्टॉप करके वीडियो को स्टॉप करें, आप एक दफ़ा रीड कर। ये देखें 55 से लेकर ये सारे आपने इसको एक दफ़ा, ये देखें वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 टाइम 6 टाइम रिपीट हो चुका है ये। 57 पे जो 58 पे जो है ये 6 टाइम आ चुका है, माई मदर एंड हिज सिस्टर टुक डैश वेकेशन टुगेदर देयर। तो इसको लाजमी करना है। इधर से 68 टू देखें तो ये हमारे पास 6 टाइम रिपीट हो चुके हैं। ये आपने लाजमी एक दफ़ा रीड कर लेना, इनको भी देख लेना। ये हमारे पास 60, तो इनको लाजमी देख लेने। 60, 61, 62, 63 6 टाइम रिपीट हो चुके हैं ये। 74, 75 6 टाइम आ चुके हैं। एक दफ़ा रीड कर लेना, आंसर देख लेना, आंसर दिए हुए हैं, एक दफ़ा रीड करना, आपको पूरा याद हो जाएगा। देखें ये 77 से, अच्छा ये 5 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं वर्ड्स। और ये 89 से देखें, अगर 89 टू ये हमारे पास 96, ये भी तकरीबन 5 टाइम्स रिपीट, मतलब 5 दफ़ा पेपरों में बोर्ड्स के आ चुके हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देख लेना, इनके आंसर भी दिए हुए हैं। वीडियो को स्टॉप करें, उसको एक दफ़ा रीड करें, आपकी तैयारी हो जाएगी। देखें कंप्लीट, इनको कंप्लीट देख लेना आपने। ये इन्हीं में से ही आएंगे, कहीं और से नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम पैराग्राफ देख लेते हैं, उर्दू के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं। देखें ये तो उर्दू टू इंग्लिश बनाने, ये 10 टाइम देखें आ चुका है, ये 9 टाइम पहला। दूसरा देखें ये 8 टाइम आ चुका है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें ये 6 टाइम आ चुका है, ये 5 टाइम आ चुका है। 6 नंबर पे देखें 5 टाइम आ चुका है। ये 7 वाला जो है ये 4 टाइम्स। 8 अलार्मिंग एंड डैश डेवलपिंग कंट्रीज़ वाला ये मुकम्मल कंप्लीट, ये क्या है 4, ये बुक्स में गिवन हुए हैं, दिए हुए हैं। थ्रू रीडिंग अ बुक डैश, ये स्वान ओवर टू फास्ट फूड, ये 3 टाइम। अगर इनका आपके पास उर्दू नहीं है, आप मुझसे मैसेज, लास्ट में अभी नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं व्हाट्सएप पे ना आपको इनके सारा भेज दूँगा, इनके जो वो कंप्लीट पैराग्राफ है उनको भेज दूँगा। अब देखें ये ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश वाले, वालदैन की इज़्ज़त करने वाला पैराग्राफ, ये पैराग्राफ नहीं है, मैं पूरा मुकम्मल इंग्लिश में जो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट है वो पूरा मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको कंप्लीट इसका पैराग्राफ भेज दूंगा। मेरे घर के सामने एक बाग, ये एक दफ़ा दो सफ़र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शहर आने से पहले हम गाँव डे, ये दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा, ये वाला पैराग्राफ आता है, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। मेरी वालदा मुझसे डैश, ये पूरा पैराग्राफ मेरे पास, आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरे पैराग्राफ क्या होंगे शेयर कर दूंगा। इन पैराग्राफ को लाजमी करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को ये पैराग्राफ चाहिए हो और आंसर के क्वेश्चन चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज करें, मैं शेयर कर दूंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही यकीन करें पेपर आएगा। आपने इसको पूरा तैयार कर लेना है, छोड़ना किसी चीज़ को नहीं है, एक एक चीज़ तैयार करनी है इसी गैस पेपर में से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।